Hello dear friends and students, अस्सलाम वालेकुम। MD-CAT, E-CAT एंड कोचिंग एकेडमी के फिज़िक्स के न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फिज़िक्स का, वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके MCQs MD-CAT, E-CAT के हवाले से आते हैं, उनकी टेस्ट्स में आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। किसी भी थ्रेड स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड जो मोशन है बॉडीज़ के, वो आज डिस्कस करेंगे। और टेंशन इन स्ट्रिंग वो भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट उसके फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। मोशन उन बॉडीज़ का जो कि कनेक्टेड हो स्ट्रिंग से, किसी थ्रेड वगैरह से। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने पढ़ा था। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो अकर्स। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन क्या था कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो अकर व्हेन टू बॉडीज पुल ईच अदर। जब कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को खींच रही हो, तो वहाँ भी न्यूटन्स लॉ ओबे होता है कि वो एक दूसरे पे उतना इक्वल फोर्स ही अप्लाई करेंगी। ठीक है, ईच अदर अ मटीरियल मीडियम। किसी मटेरियल के थ्रू अगर दो बॉडीज़ आपस में खींच रही हैं एक दूसरे को, तो किसी मटेरियल के थ्रू, जैसे कि थ्रेड उनमें मटेरियल हो गया या स्ट्रिंग में बीच में मटेरियल हो गया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी ओबे करती है। ठीक है, दस इफ़ वी पुल बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग के बोथ एंड्स को पुल करें, किसी थ्रेड को ले लें, धागे को, और उसके दोनों एंड्स को पुल करेंगे, अगर पुल करेंगे, आवर फिगर्स विल फील अ फोर्स। तो हमारे फिगर्स फोर्स फील करेंगे, दोनों तरफ दोनों फिगर्स इक्वली फोर्स फील करेंगी। ठीक है, फिगर्स विल फील अ फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि इस धागे में क्या है, टेंशन, इसमें टेंशन है। ठीक है, सिमिलरली सेम वे से व्हेन अ बॉडी ऑफ वेट W, अगर किसी बॉडी का वजन W है, इज कीप्ड सस्पेंड बाय अ स्ट्रिंग, अगर उसको लटकाएं किसी धागे में, द वेट ऑफ अ बॉडी पुल्स द स्ट्रिंग डाउनवर्ड। तो बॉडी का वेट डेफिनेटली उस स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, उस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, वाइल स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी अपवर्ड विथ एन इक्वल फोर्स। तो स्ट्रिंग क्या करता है, बॉडी जो वेट है वो स्ट्रिंग को नीचे खींचता है, स्ट्रिंग उस बॉडी को उतने ही फोर्स के साथ ऊपर खींचता है, ऊपर खींचता है। ठीक है, न्यूटन लॉ को करता है विथ इक्वल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं कि ये क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर कोई भी बॉडी, ये स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, उसमें कोई भी वेट बांध रही है, W वेट है, तो ये इस स्ट्रिंग को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अगर ये इस स्ट्रिंग को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, स्ट्रिंग को यहाँ टाइट बांध ले, ठीक है, तो स्ट्रिंग को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो स्ट्रिंग भी इसको रिटर्न में इस पे फोर्स अप्लाई करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसे हम कहते हैं टेंशन, ताकि बैलेंस बरकरार रह सके, ये बॉडी लटकी रह सके। ठीक है, या रेजिस्टेंस करेगा इस फोर्स की, जैसे कि हर चीज़, हर बॉडी रेजिस्ट करती है ना, ऐसे ये स्ट्रिंग भी रेजिस्ट करेगा कि बॉडी अपनी कंडीशन में रहे। और टेंशन, ये जो फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो फोर्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंशन, रिएक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग को अब प्रॉपर डेफिनेशन में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, फोर्स जो कि स्ट्रिंग, धागे की तरफ से लगाया जाए, किसी रस्सी धागे की तरफ से लगाया जाए, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुल, जब उस पर खिंचाव हो, उस पर खींचातानी हो, तो उसकी तरफ से जो फोर्स लगाया जाए, इज नोन एज टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन। वो पुल वाले फोर्स को नहीं, जो कि स्ट्रिंग, धागा फोर्स लगाता है अपनी कंडीशन में रहने के लिए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, और इन अदर डेफिनेशन, टेंशन इज अ फोर्स विच ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग। टेंशन वो फोर्स है जो कि ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी पे बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के थ्रू ही एक प्लेस से दूसरी में दाखिल होता है। ठीक है, तो टेंशन क्या है, टेंशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और टेंशन भी
वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स आई न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड टेंशन इज आल्सो SI यूनिट इज न्यूटन। ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग। जो मैग्नीट्यूड है टेंशन का स्ट्रिंग में वो इक्वल होता है स्ट्रिंग की हर पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड का टेंशन क्रिएट होता है। ठीक है। बट इट डायरेक्शन में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, मगर इसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है। डायरेक्शन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। एट द लोअर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग द टेंशन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन while at its upper end it is in the downward direction। तो लोअर एंड पे जो है वो इसका डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और जो अपर पोर्शन है उसमें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इस फिगर से क्लियर करते हैं। ठीक है। ये फिगर है हमारी, ये एक हाथ में स्ट्रिंग है जो कि ये पकड़ रखा है, इसमें ये वेट अप्लाई करा है, वेट। ठीक है। ये वो वेट उस पर, ये मास कोई बॉडी है जिसका मास m है, उस पर वेट अप्लाई कर रही है, वेट नीचे खींचेगी। ठीक है। वेट नीचे डाउनवर्ड खींचेगा और इसके लोअर पोर्शन में, इसके लोअर पोर्शन में जो टेंशन क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जैसे कह रहा था कि एट लोअर एंड द ऑफ अ स्ट्रिंग द टेंशन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। while at its upper end it is act in downward direction। तो अपर पोर्शन में देखेंगे कि इस अपर पोर्शन में ये कहाँ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है टेंशन। ठीक है। टेंशन अपर पोर्शन में डाउनवर्ड एक्ट करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउन पोर्शन में जो लोअर पोर्शन है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और अपर पोर्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है। अब इसके कंडीशंस हैं कि कौन सी कंडीशन में हमारा जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या होता है कि दो फोर्स अगर एक कर रही हो, नेट फोर्स हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन वाली वीडियोस में, तो वो आप अगर देखना चाहें तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो नेट फोर्स क्या होता है कि दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करके उनका जो रिजल्टेंट बने उसको हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स। ठीक है। तो पहली कंडीशन इसकी क्या है, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर किसी स्ट्रिंग में बॉडी ये एम मास वाली बॉडी लटकी हुई है जिसका वेट होगा mg वेट होता है ना, वेट mg होता है। ठीक है। क्योंकि फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है और वेट W फोर्स C होता है जो कि mg होता है। यहाँ a की जगह g आ जाती है, ग्रेविटी। ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो ये mg अगर डाउनवर्ड में अप्लाई हो रहा हो और बॉडी ये रेस्ट में है। ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स क्या लगा, व्हेन द सस्पेंडेड बॉडी एट रेस्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0। तो नेट फोर्स इस पे 0 होता है जब भी बॉडी रेस्ट में हो, कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर बॉडी रेस्ट में हो तो उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है। तो इस टेंशन माइनस W, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में और ये W डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है। तो टेंशन माइनस W विल बी इक्वल, जो बड़ा होगा माइनस W विल बी इक्वल टू 0। ये रेस्ट वाली कंडीशन में टेंशन माइनस W विल बी इक्वल टू 0। ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अप डायरेक्शन में, तो T पॉजिटिव W नेगेटिव। ठीक है। इज इक्वल टू 0। R T इज इक्वल टू W, R टेंशन इज इक्वल टू mg, i टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। टेंशन किसके बराबर होता है, वेट ऑफ बॉडी। ठीक है। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, इसका सेकंड कंडीशन है व्हेन द बॉडी मूव्स अप विथ एन एक्सीलरेशन ए के साथ अगर ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, अगर इसको फिर से हम खींचना ऊपर शुरू कर दे स्ट्रिंग से और ये ए एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही हो, तो इस कंडीशन में टेंशन का फार्मूला क्या होगा। सपोज करें कि यहाँ टेंशन जो है टी डैश है, ये वेट W इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में एक्ट करेगा। ठीक है। और ये बॉडी हमारी है m और मूवमेंट, ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में
प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। इन केस ऑफ सस्पेंडेड वेट मूव्स अपवर्ड विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा टेंशन स्ट्रिंग में और भी ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। तो टेंशन की तरफ देखिए मूव किस तरफ कर रही है, अपवर्ड टेंशन की तरफ, तो टेंशन माइनस एम जी नीचे डाउनवर्ड में एक्ट करा है, माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स एफ विल बी इक्वल टू टेंशन माइनस एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, टेंशन है, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू टी डैश माइनस एम जी। यहाँ टी डैश क्या होगा, ये अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो मास इंटू एक्सीलरेशन इसके व्हाट, इट विल बी नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट बन रहा था, जो इसकी वजह से जो मोशन आ रहा है उसको हम नेट फोर्स कहते हैं ना, तो ये एम इंटू ए होगी, ठीक है। एफ विल बी इक्वल टू टी डैश माइनस एम जी, जो कि एफ की जगह हमने ये यहाँ एम ए पुट किया है, ठीक है। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, आर टी डैश इज इक्वल टू एम जी, यहाँ एम जी ले आए तो पॉजिटिव होगा प्लस एम ए, ठीक है, पॉजिटिव की हो गई, तो टी डैश विल बी इक्वल टू एम जी प्लस ए, इंक्रीज हो गया, टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जी प्लस ए हो गया मीन्स कि टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, अगर जी माइनस ए है तो वो टेंशन डिक्रीज होगा। तो अब वो कंडीशन आ रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन द बॉडी मूव्स डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ए के साथ बॉडी क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस फिगर में ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो अब बॉडी इसको खींच के नीचे जा रही है विथ एन एक्सीलरेशन ए, ये एक्सीलरेशन ए, ये एम जी वेट ड्यू टू वेट जो है W, और ये टी डबल डैश, ठीक है। तो इसमें भी क्या टी इस डायरेक्शन में ऐसे होगी और इस डायरेक्शन में ऐसे होगी, ठीक है, टेंशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर W की तरफ जा रही है ना बॉडी, जिस तरफ मूवमेंट करे उसमें मीन्स के वो फोर्स ज़्यादा है, जिसकी तरफ मूवमेंट पैदा हो मीन्स के इस फोर्स से वो ज़्यादा है ना, जो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब टेंशन रेजिस्ट कर रहा है, W खींच रहा है, तो जिसकी तरफ जाए बॉडी, जिसकी तरफ मूवमेंट करे तो वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो W माइनस टी डबल डैश विल बी इक्वल टू वाट, विल इक्वल टू एफ आर एम ए किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम ए। यहाँ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इन दोनों को नेगेटिव ले लें, W को भी नेगेटिव हमने ले लिया और माइनस एम ए को भी नेगेटिव ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर भी कंडीशन वही क्रिएट होगी, यही फार्मूला फाइनल आकर बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर प्लस में ले लिया तो ये कैसे हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा जो कि ये हमने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा W माइनस टी विल बी इक्वल टू माइनस एम ए, तो माइनस माइनस में कैट कैंसिल, बाकी W माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए, जो कि यहाँ हमने पहले ही बनाया हुआ था, ठीक है। तो W की जगह हमने एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, देन टी विल बी इक्वल टी डबल डैश एम जी माइनस एम ए, ठीक है। ये एम ए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा तो नेगेटिव, और ये टी नेगेटिव है, इस तरफ आ जाएगी तो पॉजिटिव की, तो टी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, टी विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए, टेंशन इन अ स्ट्रिंग डिक्रीजेज। तो ये कंडीशन आपने याद करनी है कि अगर बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग में अगर टेंशन क्रिएट हो रहा है और बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो टेंशन हमारा स्ट्रिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर बॉडी ड्यू टू वेट डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है इन स्ट्रिंग कंडीशन, तो टेंशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये कंडीशंस ये MCQs में ऐसी ट्रिक्स आ सकती है, ठीक है। अब इसके फार्मूलाज हैं टेंशन के जो कि ड्राइव किए हुए हैं। तो केस नंबर 1, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, बॉडीज, अब जो टेंशन है वो दो बॉडीज़ के दरमियान एक पुली है, समझो फ्रिक्शन लेस पुली है, ये जो पुली मैंने बनाई हुई है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस पुली है, और दो वेट है, ये M1 जिसका W1 वेट है, ये मास M1 है, एक्सीलरेशन A है, और ये इसका जो W बनेगा वो M1G बनेगा, और ये दूसरा मास है M2G है, इसकी जो वेट W2 बनेगा वो M2G बनेगा, और इसमें एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव्स वर्टिकली,
बॉडीज बोथ अगर मूव वर्टिकली कर रही हो, मीन्स कि ये वेट ज़्यादा है, इसने इसको खींचा तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। इसमें एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही हो तो नेट फोर्स हमने पीछे भी डिस्कस किया कि वो होता है, यहाँ नेट फोर्स F1 हम सपोज करते हैं। नेट फोर्स इस कंडीशन में इस हिस्से के लिए नेट फोर्स हम F1 सपोज करते हैं क्या है, क्योंकि वेट भी M1 है, मास M1 है। ठीक है, तो इसमें जो टेंशन दोनों कंडीशंस में इक्वल होगा, यहाँ भी जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा यहाँ भी वही टेंशन होगा। ठीक है, और एक्सीलरेशन जहाँ ये जो एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट होगी। अगर यहाँ एक्सीलरेशन जितना वैल्यू होगा एक्सीलरेशन का, यहाँ भी उतना ही एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में एक ही स्ट्रिंग में बंधी हुई है ना। ठीक है, बाकी मास डिफरेंट है इन दोनों का, वेट भी डिफरेंट है डेफिनेटली, और नेट फोर्स इन दोनों का डिफरेंट बनेगा। ठीक है, तो F1 विल बी इक्वल टू M1G माइनस टी, M1G माइनस टी, जो कि ये कंडीशन क्या थी कि अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा थी, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही थी, तो ये हमने फार्मूला नेट फोर्स का लिखा था कि नेट फोर्स उसका क्या होता है, M1G माइनस टी होता है। ठीक है, वेट माइनस टेंशन होता है। ठीक है, नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी M1A, ये और M1 इसका मास है, इंटू M1G माइनस टी, ये इक्वेशन सपोज करेंगे 1 बन गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई, और इक्वेशन 2 इस कंडीशन इस मास के लिए बनाएंगे, इस मास के लिए जो M2 मास है। तो अगर अपवर्ड मूव कर रहा था मास, तो उसमें इक्वेशन हमने क्या कही थी कि उसमें क्या होगी, अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो ड्यू टू टेंशन, तो उसमें कंडीशन क्या थी कि उसका नेट फोर्स इक्वल होता है टेंशन माइनस mg, वेट, टेंशन माइनस वेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेंशन माइनस M2G, फोर्स विल इक्वल टू टेंशन माइनस M2G, पीछे भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो M2A इज इक्वल टू टेंशन माइनस M2G। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रिंग व्हेन बोथ बॉडीज आर मूव वर्टिकली, उसकी एक्सीलरेशन का फार्मूला हमें मिल गया कि ये फार्मूला आपने याद करना है कि वो होता है M1 मास ऑफ हेवी बॉडी जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही थी। ठीक है, और मास माइनस मास ऑफ लाइट वेट बॉडी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट दोनों तरफ होती है, क्योंकि दोनों तरफ होती है, तो एक्सीलरेशन का ये फार्मूला बन गया कि M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, अगर डिवाइड इक्वेशन 1 विथ 2, इक्वेशन 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसमें से हमें टेंशन का फार्मूला ये मिल गया, टेंशन का फार्मूला ये जो कि मैंने ड्राइव किया हुआ है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें इसका। ठीक है, तो इसके टेंशन का फार्मूला, टेंशन भी सेम, दोनों एक ही थ्रेड था, टेंशन भी सेम प्रोड्यूस हो रहा था, तो टेंशन विल इक्वल टू 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी। ठीक है, टेंशन हो गया। ठीक है, अब कंडीशन इसका केस नंबर 2 क्या है, इसमें भी एक्सीलरेशन और टेंशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि केस नंबर 2 में व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड अदर मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओवर पुली है, दोनों बॉडीज स्ट्रिंग ओवर पुली है, और 1 ये वेट बंधा हुआ है जिसका M1 वेट है। ठीक है, ये W1, और एक्सीलरेशन इसकी A डाउनवर्ड है। तो ये बॉडी इसको क्या कह रही है कि इसको पूरे ब्लॉक को ऐसे खींच रही है, ये जाके ये मूवमेंट कर रहा है, यहाँ इसकी एक्सीलरेशन, ये ब्लॉक एक्सीलरेशन A के साथ मूव कर रहा है, इसका वेट डाउनवर्ड होगा mg। ठीक है, और इसका जो ब्लॉक का रिएक्शन होगा वो अपवर्ड होगा r और वेट दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे, तभी ये इस कंडीशन में इस जगह पे खड़ी रहेगी। ठीक है, वरना डाउनवर्ड आ जाए या अपवर्ड चली जाए। ठीक है, मगर अगर ये दोनों बैलेंस हो, इन दोनों जो वर्टिकल फोर्सेस है वो का सम जो है वो 0 के बराबर है, मतलब नेट फोर्स 0 है, इन दोनों का रिएक्शन और mg का जो रिएक्शन ये ब्लॉक प्रोड्यूस करा है। ठीक है, टेबल पे अगर कोई चीज़ रख लें तो टेबल उस पर उतना ही रिएक्शन फोर्स लगाती है, तभी वो उस कंडीशन में रेस्ट में रहता है। ठीक है, डाउनवर्ड नहीं आता। ठीक है, तो ये बैलेंस में है, तभी ये ऐसे मूव कर रही है, नीचे यहाँ ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, ये निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो ये फोर्स ये क्रिएट होगा नेट फोर्स, वो हमारा A के साथ M2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फोर्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका अलहदा से नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही थी तो उसका फार्मूला क्या था नेट फोर्स फाइंड करने का, कि वो उसका नेट फोर्स होता है M1G माइनस टी।
एम इंटू जी माइनस टी। बाकी ये हो गया F1 इज इक्वल टू M1 जी माइनस टी, जो कि पहले भी हमने ऊपर भी इस इक्वेशन में भी किया था और पिछले जो केस डिस्कस किए उनमें भी, पिछले केस में जो कंडीशंस डिस्कस की उसमें भी ये फार्मूला ड्राइव किया था कि कैसे हो रहा था। ठीक है, तो ये F1 विल इक्वल टू M1 जी माइनस टी। तो ये M1A इज इक्वल टू M1 जी माइनस टी, F1 की जगह M1A आ गया। ठीक है, और ऑन बॉडी बी बॉडी पे जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, ये टेंशन क्रिएट हो रहा है, ये एक्सीलरेशन है। तो ये जो एक्सीलरेशन और टेंशन है वो इक्वल हो गया आपस में। बाकी ये जो फोर्सेस हैं दोनों निगलेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों निगलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन और वेट इसका निगलेक्ट हो रही है, आपस में ख़त्म हो रहे हैं, तभी बॉडी इस ब्लॉक पे खड़ी है। ठीक है, तो F2 विल बी इक्वल टू T। तो F2 किसके बराबर है? M2 इंटू ए, ये M2 इंटू ए जिस एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही थी, ये टेंशन। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमें फार्मूला मिल जाएगा, जो कि एक्सीलरेशन का हमें फार्मूला मिला है इस कंडीशन में कि अगर एक बॉडी हमारी एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रही हो और दूसरी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हो, तो उसकी एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? उसकी एक्सीलरेशन हम फाइंड करते हैं थ्रू दिस फार्मूला M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? M1G अपॉन M1 प्लस M2। एक्सीलरेशन अगर ये आते हैं MCQs के इस कंडीशन केस देगा कि अगर दोनों बॉडीज वर्टिकल मूव कर रही है तो उसकी एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो उसके लिए ये फार्मूला। और अगर एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है दूसरी वर्टिकली मूव कर रही है तो उसकी एक्सीलरेशन फाइंड करें तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। और टेंशन अगर कहे कि दोनों बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है तो उसकी टेंशन फाइंड करो, तो टेंशन को उसके लिए फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होगा। और अगर टेंशन एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है दूसरी वर्टिकल मूव कर रही हो तो उसकी टेंशन के लिए फार्मूला ये हमने ड्राइव किया है। ठीक है, तो T विल बी इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई इस लेक्चर के रिगार्ड्स कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।